नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का जेपी कंप्यूटर में स्वागत करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों ट्रिपल सी के अगले सेट के बारे में बताया गया है, जिसमें 100 क्वेश्चन के बारे में बताया गया है जो ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर सुरक्षा में निम्न में से कौन सा अर्थ है कि कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अधिकृत पक्ष पढ़ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों हमारा है सी, आंसर नंबर सी, गोपनीयता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप एक लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में एक साथ कई पंक्तियों को छिपा नहीं सकते। तो दोस्तों हम स्प्रेडशीट में एक साथ कई पंक्तियों को छिपा सकते हैं, और ये कह रहा है कि हम नहीं छिपा सकते, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा फॉल्स है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, सेव एज विकल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये सभी को पता भी होगा दोस्तों, सेव एज का शॉर्टकट की जो है Ctrl+Shift+S। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ड्राइंग टूल बार में कस्टम एनिमेशन एक अतिरिक्त उपकरण है। तो दोस्तों ड्राइंग टूल बार में कस्टम एनिमेशन जो होता है हमारा एक उपकरण होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू, जो है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर का, एक बहुत बड़ा अटैचमेंट भेजने से पहले मुझे चाहिए इसे सप्ताह के दिनों में भेजें। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा अटैचमेंट अगर मुझे भेजना होता है तो हम उस अटैचमेंट को कंप्रेस करते हैं, ना कि सप्ताह के दिनों में भेजते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स है दोस्तों, जो ए नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विंडो को मैक्सिमाइज अर्थात बड़ा करना का अर्थ उसकी क्षमता को भरना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ट्रू है, क्योंकि मैक्सिमाइज करने पर हमारा जो स्क्रीन होता है कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, पूरे स्क्रीन पर हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आधार नंबर के साथ किस बैंक ने पहला रुपए और माइक्रो एटीएम कार्ड लॉन्च किया। तो दोस्तों जो पहला हमारा रुपए और एटीएम कार्ड लॉन्च किया है वो हमारा भारतीय स्टेट बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है। तो दोस्तों एआई के बारे में पूछा गया है। तो ये कह रहा है एक खेल खेलना, मशीन को बुद्धिमान बनाना, अपनी बुद्धि खुद की बुद्धि के साथ प्रोग्रामिंग, अपनी बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर में डालना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है मशीन को बुद्धिमान बनाना, आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइनक्स कई कार्यों को करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये सही है दोस्तों, लाइनक्स जो है हमें कई कार्यों को मल्टीटास्किंग कार्य करने की सुविधा देता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक SMTP सर्वर इस तरह से कॉन्फ़िगर किया गया है कि इंटरनेट पर कोई भी इसके माध्यम से ईमेल भेज सकता है। तो दोस्तों कोई भी SMT सर्वर के माध्यम से ईमेल भेजने के लिए जो होता है वो ओपन मेल रिले होता है दोस्तों। यहाँ मेन लिख उठा है दोस्तों, इसलिए अगर दिक्कत हो तो आप जो है इंग्लिश वाले क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ओपन मेल रिले, आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, .ARMY एक मान्य कंप्यूटर डोमेन नहीं है। तो दोस्तों ये सही है, क्योंकि हमारा .ARMY कंप्यूटर डोमेन नहीं होता है, इसलिए ये सही है।
हमारा आर्मी के लिए दोस्तों डॉट मिल होता है, इसलिए ये क्वेश्चन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज डेटाबेस एक मिनट रुकिए, ये हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ऊपर चला गया है। हाँ, अब देखिए ध्यान से दोस्तों, एक्सचेंज डेटाबेस विकल्प का उपयोग क्या है। तो डेटा को एक्सचेंज बदलने के लिए दोस्तों हम किसका यूज करते हैं, तो डेटाबेस को बदलने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों हमारा आंसर नंबर डी, डेटाबेस को बदलने के लिए, टू रिप्लेस दी डेटाबेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खोज परिणामों को आमतौर पर परिणामों की पंक्ति में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे प्रायः जाता है के रूप में संदर्भित किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। कभी कभी दोस्तों हमारा सर्फ का पूरा नाम पूछ लेता है, जैसे कि हमारा है SERF, तो सर्फ जो होता है दोस्तों सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सर्च इंजन रिजल्ट पेज, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आउटलुक में अधिकतम अनुलग्न का आकार है दोस्तों, यहाँ अटैचमेंट की बात कर रहा है। तो आउटलुक में एक फाइल को अटैच करते समय कितना उसका साइज होना चाहिए दोस्तों, तो हमारा 20 MB के साइज में होना चाहिए, 20 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, 20 MB। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PPF योजना भारत सरकार द्वारा समर्पित एक लोकप्रिय दीर्घकालिक निवेश विकल्प है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सही है हमारा, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा फंक्शन आपको इसके किनारे पर क्लिक करने पर एक हिडन विंडो को अस्थायी रूप से दिखाने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑटो हाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर से नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F10 है। तो हाँ दोस्तों, Ctrl+F10 जो होता है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ट्रू। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 18 नंबर का, ऐड कमांड का यूज करके स्लाइड में छवि जोड़ें। तो हम इमेज ऐड करके दोस्तों, ऐड कमांड का यूज करके हम स्लाइड में इमेज को जोड़ सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू है दोस्तों हमारा, ये जो आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बाइट द्वारा कितने मूल्यों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, 256। एक बाइट में 256 मूल्यों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, 256। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भविष्य, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा बैक हो गए दोस्तों, हम उस क्वेश्चन पर फिर से चलते हैं जिस क्वेश्चन पे हम थे। हमारा ये 20वें नंबर का क्वेश्चन था, भविष्य के कौशल का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो भविष्य में कौशल का जो मुख्य लक्ष्य है दोस्तों, कुशलता वृद्धि होता है दोस्तों। हमारा आंसर नंबर बी, इंक्रीज इफिशियंसी, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, अन्य टेक्स्ट बॉक्स में सूची बनाते समय अपने आइटम के इंडेंट स्तर को कैसे कम करें।
तो अगर इंडेंट अस्तर को पीछे ले जाना है दोस्तों तो हम शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आंसर नंबर बी, शिफ्ट प्लस टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, एनईएफटी अंतरण शुल्क लगभग सभी राशियों के लिए बहुत मामूली है और डिमांड ड्राफ्ट की तुलना में बहुत सस्ता है। तो सही है दोस्तों, ये हमारा आंसर है बी, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिटमैप ऑब्जेक्ट छवियों को जोड़ती है। दोस्तों बिटमैप जो ऑब्जेक्ट है छवियों को जोड़ती है, तो ये फॉल्स है, ये छवियों को नहीं जोड़ती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही ग्राहक को 2 लेन देन करने के लिए हमें ग्राहक 2 बार जोड़ना होगा। तो दोस्तों गलत है, हम जब किसी से एक बार लेन देन करते हैं तो उसका जो डाटा होता है वो फीड हो जाता है, हमें 2 बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्टफोन पर ओटीपी को कभी भी सीधे के माध्यम से डिलीवर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों हम ओटीपी जो है सिम स्वैप के द्वारा नहीं कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ट्विटर वीडियो पोस्ट करने की अनुमति नहीं देता है। तो दोस्तों ट्विटर हमें वीडियो पोस्ट करने की अनुमति देता है और ये पूछ रहा है नहीं देता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यूजर का इनक्रिप्टेड पासवर्ड इसमें स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों यूजर का जो इंस्क्रिप्ट पासवर्ड होता है वो /etc/shadow में स्टोर किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, etc/shadow। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वह स्क्रीन जिस पर बायोस, संस्करण निर्माता और डेटा प्रदर्शित होते हैं कहा जाता है। तो जो दोस्तों जब हम बायोस को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर, तो जो हमारा बायोस चिप है वो पोस्ट को प्रदर्शित करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा एक ईमेल का महत्व घटक नहीं है। तो दोस्तों में ईमेल में जो होता है प्रेषक का एड्रेस होना चाहिए, ईमेल का मुख्य भाग होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन मोबाइल नंबर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट एक प्रणाली है। तो इंटरनेट एक प्रणाली जो है परस्पर जुड़े नेटवर्क का एक प्रणाली है, इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, स्विच है। तो स्विच दोस्तों ये हब से बेहतर होता है, हब से बेटर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, हब से बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे साइबर सुरक्षा का पर्याय माना जा सकता है। तो साइबर सुरक्षा जो होता है दोस्तों हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा जो होती है हमारी साइबर सुरक्षा होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हाँ दोस्तों, अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िए, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिले। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारा है, फेसबुक द्वारा शुरू की गई नई वीडियो शेयरिंग सेवा है। तो जो फेसबुक द्वारा नई वीडियो स्ट्रीमिंग किया गया था दोस्तों वो है वॉच, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो B10 से B14 तक कोशिकाओं के योग की गणना करता है और B8 के मूल्य को जोड़ता है। तो दोस्तों अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो भी फार्मूला होता है वो इक्वल टू चिन्ह के साथ
रन होता है। तो इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो पहला विकल्प है ऐड, इसमें इक्वल टू चिन्ह नहीं लगा, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें इक्वल टू चिन्ह लगा हुआ है, इसमें इक्वल टू चिन्ह नहीं लगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसमें भी इक्वल टू चिन्ह लगा हुआ है। तो दोस्तों किसी भी मैटर को, किसी भी वैल्यू को जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, इक्वल टू सम ब्रैकेट में B8 कामा सम ब्रैकेट में B10 कॉलन B14 और ब्रैकेट हमारा 2 बार बंद हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टेली बैंकिंग सेवा भारत में ई बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों हमारा जो टेली बैंकिंग है वो ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा हुआ है दोस्तों, नहीं आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है MS DOS। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, MS DOS। MS DOS होता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में चार्ट विजार्ड का यूज करके डाला जाता है, जिसमें हाँ आप सम्मिलित करने के लिए चार्ट के प्रकार को चुनते हैं। तो दोस्तों हम चार्ट के प्रकार को चुनते हैं, ये सही होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी है, ट्रू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, नया लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमारा जो शॉर्टकट की है दोस्तों Ctrl+N होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्रेट सॉकेट लेयर SSL का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि SSL का जो पूरा नाम होता है सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, ना कि सीक्रेट होता है, वहाँ सिक्योर होता है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ए, फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में नया कॉलम सम्मिलित करते समय इनमें से कौन सा उपलब्ध है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इंसर्ट कॉलम एबव। तो कॉलम हम ऊपर नहीं ला सकते हैं। इंसर्ट कॉलम आफ्टर, हम कॉलम बाद में या पहले ला सकते हैं दोस्तों। इंसर्ट कॉलम बिलो, दोस्तों हम कॉलम को नीचे नहीं ला सकते। इंसर्ट कॉलम सेंटर, और कॉलम को हम बीच में नहीं ला सकते। हम कॉलम को या तो आगे और या तो पीछे, जिसे हम बिफोर या आफ्टर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों इंसर्ट कॉलम आफ्टर। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, इंसर्ट कॉलम आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ईमेल भेजने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जो भी हम ईमेल भेजते हैं उसका उद्देश्य होता है पत्र व्यवहार, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको हमेशा उन अटैचमेंट का उल्लेख करना चाहिए जो एक ईमेल के साथ शामिल है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, जो भी हमारे ईमेल में अटैचमेंट होता है उसी से रिलेशन हमें उल्लेख करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ट्रू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, IPv6 एड्रेस का साइज क्या है। तो दोस्तों IPv6 जो है उसका एड्रेस साइज जो है 128 बिट होता है। और दोस्तों कभी कभी IP का पूरा नाम पूछता है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और कभी कभी ये कहता है IPv6 में V का पूरा नाम क्या होता है। तो B मीन्स होता है दोस्तों वर्जन, जो संस्करण को बताता है। तो IPv जो 6 वर्जन है वो 128 बिट का यूज करता है। तो 44वें नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों उसका आंसर है आंसर नंबर सी, 128 बिट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यू स्लाइड डालने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों नए स्लाइड के लिए हम Ctrl+M का यूज करते हैं,
और न्यू प्रेजेंटेशन के लिए दोस्तों Ctrl+N का यूज करते हैं। तो यहाँ स्लाइड की बात कर रहा है, इसलिए नया स्लाइड लेने के लिए हम Ctrl+M का यूज करते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, Ctrl+M। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सा स्लाइड के डिजाइन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें दोस्तों आंसर नंबर बी है, एनिमेशन स्कीम जो होता है वो स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खुदरा उद्योगों में पॉइंट ऑफ सेल है। तो दोस्तों खुदरा उद्योगों में हमारा जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, पोस जिसे कहते हो, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, साइबर हमलों से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा सहित इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सिस्टम की सुरक्षा को हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, साइबर सुरक्षा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, साइबर सुरक्षा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉयस्टिक गेम खेलने का एक आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा फॉल्स है, क्योंकि जॉयस्टिक जो होता है हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक गैलरी ऑब्जेक्ट को अलग अलग हिस्सों में अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द क्या है, ताकि यह लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ऑब्जेक्ट बन जाए? तो दोस्तों किसी भी छवि को अगर हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो उसको बोलते हैं अनग्रुपिंग। दोस्तों यहाँ अनग्रुपिंग लिखा है, इंग्लिश में आप देखेंगे दोस्तों तो सही लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस हो गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, अनग्रुपिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से कौन सी पंक्ति और स्तंभ फ्रीज किए जाते हैं? दोस्तों तो मूल रूप से फ्रीज जो स्तंभ और पंक्ति होते हैं रोकते हैं, वो हमारा फर्स्ट होता है। हम फर्स्ट रो या कॉलम को फ्रीज करते हैं डिफॉल्ट रूप से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, फर्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ई बिगिल द्वारा एक ऐप है। तो दोस्तों जो ई बिगिल है वो हमारा चुनाव आयोग द्वारा एक ऐप है, जो हमारा धारा 144 नियम के विरुद्ध लगाया जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा है चुनाव आयोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंटरप्रेटर और कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो दोस्तों ये गलत है, हमारे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, ये एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने लगते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्टकट और विशेष कार्यों को करने के लिए अन्य कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का यूज किया जाता है? तो दोस्तों अन्य कुंजी के साथ किस कुंजी का कॉम्बिनेशन किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, कंट्रोल और अल्ट कुंजी का यूज किसी अन्य कुंजी के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, एक एकल से एक संचार तार के माध्यम से हर नोड एक दूसरे नोड से जुड़े होते हैं, इस तरह की टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों एक नोड अगर किसी दूसरे नोड से जुड़ा होता है तो वो मेश टोपोलॉजी में होता है, जिसमें सभी नोड जो होते हैं समान रूप से इंटेलिजेंट होते हैं, जिसमें जो भी नोड्स होता है वह नोड्स किसी न किसी दूसरे नोड से जुड़े होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है मेश टोपोलॉजी होता है दोस्तों, मेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अन्य टेक्स्ट बॉक्स में सूची बनाते समय अपने आइटम के इंडेंट स्तर को कैसे कम करें? तो ये दोस्तों हमारा पहले क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर है शिफ्ट प्लस टैब होता है, जो हमारा बैक में जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फॉन्ट प्रभाव पृष्ठ से हम दस्तावेज के स्वरूपण को बदल सकते हैं, तो दोस्तों गलत है। हम फॉन्ट इफेक्ट से दोस्तों फॉन्ट को मैनेज कर सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है हमारा गलत होता है। आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। तो जो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों, वो नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम प्लेन टेक्स्ट को बदल देता है। तो दोस्तों एल्गोरिथम एक इंक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट में बदलने के लिए हमें साइफर टेक्स्ट का यूज करना पड़ता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, साइफर टेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएमडी कमांड के यूज से डॉस स्क्रीन आ सकती है। तो बेशक आ सकती है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू। अगला क्वेश्चन हमारा, लिब्रे ऑफिस में साइड बार को सक्रिय करने के लिए मीनू बार से सेलेक्ट फाइल साइड बार। तो दोस्तों ये बेशक गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि हमें साइड बार लाने के लिए व्यू मीनू का यूज करना पड़ता है दोस्तों, फाइल मीनू का नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, फॉल्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम 300% है। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जो जूम होता है वो 3000% होता है दोस्तों। कितना होता है? 3000% होता है। इस क्वेश्चन का आंसर गलत है दोस्तों। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के विचारों में से नहीं है? तो इनमें से कौन सा व्यू जो नहीं है? स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू। तो दोस्तों इसमें शॉर्टर व्यू नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, शॉर्टर व्यू। ये व्यू नहीं होता दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ट्विटर यूजकर्ताओं द्वारा अपडेट के लिए अपनाया गया शब्द है। तो दोस्तों ट्विटर जो अपनाया गया है वो ट्वीट्स है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ट्वीट्स। अगर कोई दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट हो गया हो तो आप कृपया करके इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी मेंशन कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन और आंसर क्लियर हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता? तो दोस्तों हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इंटरटेनमेंट कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन गलत है। यही हमारा अलग है सबसे। आंसर नंबर ए, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्किंग के लिए यूज किए जाने वाले प्रोटोकॉल हैं। तो दोस्तों नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाने वाला जो प्रोटोकॉल है वो हमारा TCP/IP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, TCP/IP। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य इंटरनेट ब्राउजर ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या सुरक्षा उपाय है? तो दोस्तों ए है हमारा, उन्होंने संदिग्ध साइटों के लिए चेतावनी के साथ साथ कनेक्शन की इनक्रिप्ट किए हैं। उनके पास अग्निशमन यंत्र है, धूम्रपान अलार्म है। उनके पास निरंतर कोड सत्यापन के साथ साथ गोपनीयता सुरक्षा भी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हमें लग रहा है, इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो ए सही है और बी सही है, सॉरी दोस्तों सी सही है। इसलिए ये दोनों सही होने के कारण इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों हमारा है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर डी, सभी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यह तकनीक यूजकर्ताओं को यह महसूस कराती है कि वे आसपास के किसी भौतिक स्थान पर मौजूद हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें वर्चुअल रियलिटी की आवश्यकता होती है, जिसको कहते हैं आभासी वास्तविकता। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, वर्चुअल रियलिटी दोस्तों।
अगला क्वेश्चन हमारा, टास्क बार में कैलेंडर एप्लीकेशन जोड़ा जा सकता है तो किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है दोस्तों? पिन टू टास्क बार के द्वारा टास्क बार में हम कैलेंडर को जोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, पिन टू टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पैमिंग और फ्लेमिंग काफ़ी हद तक समान है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पैमिंग जो होता है वो व्यक्ति आपका किसी वेबसाइट, किसी सरकारी गवर्नमेंटेड वेबसाइट का सहारा लेता है, और जो फ्लेमिंग होता है दोस्तों वो हमारे अपशब्दों का यूज, हमारे दुर्व्यवहार का यूज करते हैं। इसलिए ये दोनों जो होते हैं अलग अलग होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले व्याकरण त्रुटि को और उसके बाद वर्तनी त्रुटि को पहचानता है। तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है पहले हमें स्पेलिंग एरर को सही करता है, उसके बाद में हमारे ग्रामर एरर को सही करता है। इसलिए ये हमारा क्वेश्चन गलत है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिग्नल एक एंटीना से दूसरे तक सीधी पंक्ति में चलता है तब इस तथ्य को स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन कहते हैं। तो दोस्तों सही है, हमारा जो एंटीना होता है, एंटीना से जो सिग्नल आता है दोस्तों लाइन टू लाइन आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन हमारा, एक लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं, केवल दूसरे, तीसरे और चौथे पेज को प्रिंट करना अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली मुद्रण के लिए पेज रेंज सम्मिलित करने के लिए एक मान्य शैली नहीं है? तो दोस्तों हमें दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 2,3,4 ये सही है, 2-4 ये भी सही है दोस्तों, हमारा 2,3-4 ये भी सही है। हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों 2:4 या 2:4 आंसर नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ए, आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्लाइड नोट्स में मौजूद होते हैं। तो स्लाइड में जो नोट्स होते हैं वो प्रत्येक स्लाइड के नीचे हमारे यूज किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है प्रत्येक स्लाइड के नीचे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस प्रोग्राम का नाम जो आपको ईमेल संदेश देखने की सुविधा देता है वह माइक्रोसॉफ्ट विजन है। तो दोस्तों ईमेल जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल होता है वो आउटलुक होता है, माइक्रोसॉफ्ट विजन नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, फॉल्स होता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरटीजीएस में न्यूनतम सीमा 5 लाख और नेफ्ट में कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। तो दोस्तों हमारे जो आरटीजीएस का न्यूनतम सीमा है वो 2 लाख है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा फॉल्स है दोस्तों, आंसर नंबर ए, फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर निचले केस वाले अक्षर को, निचले केस बोले तो दोस्तों लोअर केस और अपर केस में बदलने का विकल्प प्रदान नहीं करता। तो दोस्तों ये विकल्प प्रदान करता है हमारा लोअर केस से अपर केस, अपर केस से लोअर केस, सेंटेंस केस, टूगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस, सभी केसों में ये चेंज करता है। और ये कह रहा है कि लोअर केस से अपर केस में चेंज नहीं करता है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है फॉल्स, चेंज करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सफल एफटीपी लॉगिन के बाद यूजकर्ता किस फाइल को स्थानांतरण करे यह निश्चित करने से पूर्व रिमोट कंप्यूटर की डायरेक्टरी की सूची बना सकते हैं या 2 डायरेक्टरी के बीच घूम सकते हैं? तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, हम ऐसा कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों, लिब्रे ऑफिस 5.1 कई डॉक्यूमेंट सर्वर का समर्थन करता है जो एफटीपी जैसे प्रसिद्ध नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ट्रू।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी स्पेसिफाइड स्लाइड पर जाने के लिए तो दोस्तों हम स्लाइड नंबर लिख करके और इंटर कर देंगे तो हमारा उस स्लाइड नंबर पर तुरंत हम पहुंच जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है स्लाइड नंबर प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, लैंडमाइन जैसे नेटवर्क की शुरुआत से हुई तो दोस्तों जो लैंडमाइन नेटवर्क है हमारा सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से शुरू हुई थी, लेकिन इसको अच्छे से जो यूज किया गया था दोस्तों वो फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था, लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से हुई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर डी, सेकेंड जनरेशन। अगला क्वेश्चन, मोबाइल आधारित एप्लीकेशन का यूज करके ट्रेन टिकट बुक करना संभव नहीं है। तो दोस्तों ट्रेन टिकट जो होता है हम मोबाइल के एप्लीकेशन का यूज करके भी हम ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, और ये कह रहा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस न्यूनतम जूम प्रतिशत है। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस में जो न्यूनतम जूम प्रतिशत है वो 20% है। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 20%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीमेल दिनों के बाद किसी भी ट्रेस किए गए संदेश को स्वचालित रूप से हटा देगा। तो दोस्तों अगर हम जीमेल से कोई भी संदेश डिलीट किए हैं तो हमारा ट्रेस फोल्डर में चला जाता है, और वह संदेश ट्रेस फोल्डर में कब तक रहता है, 30 दिनों तक रहता है दोस्तों। अगर 30 दिनों के बाद उस संदेश को वो अपने आप वहाँ से हटा देता है, इसलिए जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों उसका आंसर है आंसर नंबर सी, 30 दिनों के बाद वो हटा देता है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर के संगठित संग्रह को क्या नाम दिया गया है जो कंप्यूटर के पूरे संचालन को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों पूरे कंप्यूटर के संचालन को जो कंट्रोल करता है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, एक इम्प्रेस स्लाइड को दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेशक किया जा सकता है दोस्तों, ये है हमारा ट्रू है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। अगला है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के रूप में कार्य करता है। तो जो प्रोटोकॉल के रूप में कार्य करता है दोस्तों वो टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, टीसीपी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर स्पोर्ट एज ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है दोस्तों। तो स्पोर्ट एज इमेज नहीं होता है दोस्तों, स्पोर्ट एज पीडीएफ होता है, डायरेक्टली एज पीडीएफ होता है, और स्पोर्ट एज ईपीयूबी होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है स्पोर्ट एज इमेज नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए स्टाइल के साथ किसका यूज किया जाता है दोस्तों। तो फ्री हैंड ड्राइंग अगर बनाना है तो हम ग्राफिक टैबलेट का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ग्राफिक टैबलेट। अगला क्वेश्चन हमारा, इंटीग्रेटेड चिप किसने विकसित किया। तो आईसी चिप जो होता है दोस्तों, आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड चिप। इसको जो विकसित किए थे वो जेएस किल्बी ने किया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, जेएस किल्बी। अगला क्वेश्चन है, हाइपरटेक्स्ट लिंक के रूप में भुगतान किया गया विज्ञापन जो खोज परिणाम पृष्ठों पर दिखाई देता है प्रोजित लिंक है। तो प्रायोजित लिंक जो है दोस्तों वो हमारा हाइपरटेक्स्ट लिंक होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रिंट संवाद बॉक्स में पाए गए कलेक्ट विकल्प को सक्षम करने के लिए आपको मुद्रित होने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट की कम से कम 2 प्रतियां चाहिए। तो जरूर दोस्तों अगर हमें कोई चीज़ कलेक्ट करना है तो कम से कम 2 पेज जरूर होने चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निम्न में से कौन वैध आईपी एड्रेस है? तो दोस्तों वैध आईपी एड्रेस को अगर पता करना है तो जो आईपी एड्रेस होता है हमारा लास्ट होता है 255 दोस्तों। तो अगर इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो पहले नंबर ए है इसमें दिया है 1.888, तो ये तुरंत गलत हो गया क्योंकि दोस्तों 255 तक ही होता है। दूसरे में हम चलेंगे तो यहाँ पर 192, 168 और 321, फिर यहाँ पर ये गलत हो गया दोस्तों। सी में चलते हैं 192, 168, 56, 115, यही हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। और डी को देखेंगे दोस्तों तो 984 है, इसलिए 255 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसमें जो सही हमारा आईपी एड्रेस है वो आंसर नंबर सी है। 93 क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भूकंप फाइबर ऑप्टिक्स केबल को तोड़ देता है तो यह किस प्रकार का नेटवर्क इशू है? तो ये दोस्तों हमारा विश्वसनीयता होता है, जो विश्वसनीयता को ये गड़बड़ कर देता है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, क्या हम हैचिंग पैटर्न को बना या संशोधित कर सकते हैं? तो बेशक कर सकते हो। हैचिंग पासवर्ड को आप बना भी सकते हो और उसको एडिट भी कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल A1 में कोई फंक्शन इक्वल टू एवरेज 1, 2, 4, 9 के रूप में लिखा है तो सेल A1 में प्रदर्शित होने वाला परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों जो एवरेज होता है वो एवरेज फंक्शन जो हमारा होता है वो पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो हम इसमें कितने पद हैं? 4, और चारों पदों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 और 2 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, और 7 और 9 जो हमारा होता है 16 हो रहा है दोस्तों। और 4 पद हो रहे हैं, 4 पद से अगर 16 में हम भाग देंगे तो 4 चौक 16, तो हमारा 4 आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, 4 आएगा दोस्तों इसका एवरेज। अगला क्वेश्चन हमारा, छिद्रण एंड सत्यापन डाटा प्रोसेसिंग के हिस्से हैं? तो बेशक हैं दोस्तों। वैलिडेशन हमारा होता है, पंचिंग और वैलिडेशन जो हमारा होता है वो डेटा प्रोसेसिंग के लक्षण है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है? तो दोस्तों इम्प्रेस में जो हमारा पेज का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो हमारा होता है लैंडस्केप, चौड़े में होता है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, कंप्यूटर स्पीकर पर बजाया जा रहा एक गाना, तो दोस्तों वैसे तो स्पीकर हमारा हार्ड आउटपुट होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें गाना बजाया जा रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सॉफ्ट आउटपुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अमेजन द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है? तो दोस्तों आप सबसे जो भी सेट हम सॉल्व करवाते हैं उस सेट के लास्ट में जो 100वां क्वेश्चन होता है उसको मैं कहता हूं कि आप सभी कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं, लेकिन आप सब जो है बताते नहीं हैं दोस्तों। अब हम इस क्वेश्चन का जो आंसर बता रहे हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा अमेजन द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, पहला है हडूप, MySQL, आउटडोरा है दोस्तों, क्लाउडोरा है, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर डी AWS, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा AWS। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।